हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल उल्लास डॉट राधिका। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो हम बहुत टाइम बाद फिर से ब्लॉग डाल रहे हैं। ये ब्लॉग बहुत पुराना है, करीब 2 महीना हो गया। हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे तब का ब्लॉग है। तो यहाँ पे अभी हम लोग है जलंधर बस स्टॉप पे, क्योंकि हम लोग का रात को था ट्रेन जलंधर से वैष्णो देवी मतलब कटरा तक का, जो कि कैंसिल हो गया। हम लोग का ना ये ट्रिप क्या ही बोले, मतलब इतना ज़्यादा बोलता है ना, बाधा आ रहा आया ना इस ट्रिप में। सच में बोलता है, वैष्णो देवी जाना ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हम लोग 3 बजे से बस स्टॉप पे है कि बस मिल जाए बस मिल जाए, लेकिन बस ही नहीं मिल रहा था। 2-3 घंटा बैठे, उसके बाद से फाइनली एक कटरा का बस आया, तो फिर हम लोग निकले वहाँ से। तो यहाँ पे हम बस का कुछ भी शूट नहीं किया, डायरेक्ट होटल आकर शूट करे, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया ना, क्या ही बोले। कल रात को शाम को हम लोग 5 बजे जलंधर पहुँचे। जलंधर में मेरी छोटी वाली ननद रहती है, तो वहाँ पे एंड वहीं से रात का 11 बजे हम लोग का कटरा का था। तो मॉर्निंग में आराम से हम लोग पहुँच जाते, इतना परेशानी भी नहीं होता। एंड कहाँ बस से पूरा दिमाग खराब बैठ कर यहाँ पे मेरा। एंड हम लोग का ना ये सेकंड टाइम टिकट बना। पहला टिकट हम लोग का 10 तारीख का बना हुआ था, वो कैंसिल हो गया। मतलब जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से उस दिन सारा ट्रेन कैंसिल था। तो उस दिन तो हुआ ही, फिर हम लोग 10 दिन के बाद का टिकट बनाए थे। एंड उसमें भी इतना ज़्यादा लफड़ा। हम लोग का ये जलंधर तक का ट्रेन था, तो वहाँ पे हम लोग का लुधियाना में जाकर कैंसिल हो गया। फिर हम लोग वहाँ से बाय कैब हम लोग जलंधर आए थे। एंड वहाँ से जलंधर से रात को 11 बजे कटरा का ट्रेन था, तो वो भी कैंसिल हो गया था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग वैष्णो देवी पहुँच गए हैं कटरा से बस लेकर। तो मतलब जलंधर से बस लेकर कटरा, एंड कटरा से यहाँ पे बस लेकर वैष्णो देवी। तो हम बाई बस ही हुआ हम लोग का। एंड बस में सच में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बिल्कुल ही मन नहीं करता बाई बस जाने का। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब 10 आदमी थे। मेरी ननद, छोटी वाली ननद एंड मंझली वाली ननद, उनके हस्बैंड दोनों के, एंड दोनों का बच्चा, 4-5 बच्चा, मेरी बेटी। तो हम लोग 10 आदमी का ग्रुप था। तो यहाँ पर हम लोग हाथ मुंह होटल में फ्रेशन अप होकर आ गए थे। एंड यहाँ पे खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। एंड यहाँ पे भी हंसी मजाक चल रहा है। हम लोग रास्ता का बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा हम ही लोग, ये मतलब है पनौती टाइप के, कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे कैंसिल ही हो जाते हैं। हम लोग के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था ना, इसके बाद का भी तो सब डिसाइड कर रहे थे कि शाम को चढ़ाई करना है या मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइट टाइट फील कर रहे थे। क्योंकि बाई बस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। 5 घंटा 6 घंटा है जलंधर से कटरा का, फिर वहाँ से मतलब वैष्णो देवी माता। तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुआ था सबको, वॉमिटिंग बस में, किसी को भी बस बस का ट्रैवल करने का आदत नहीं है, इसीलिए तो सबको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग 2 रूम ले लिए थे होटल में, एक में सारी लेडीज़ और एक में सारा जेंट्स, क्योंकि ग्रुप में सिंगल सिंगल रूम लेना ना अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से अच्छा लगता है सबके साथ, ऐसा मौका हमेशा थोड़ी ना मिलता है। एंड मेरा ना शादी का फर्स्ट ट्रिप था, मतलब ऐसे फैमिली के साथ वाला। तो इसीलिए तो यहाँ पे अभी हम लोग मॉर्निंग हो गया, सुबह हम लोग रेस्ट किए, मतलब रात को हम लोग रेस्ट किए, सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग 3 बजे निकल गए। तो जा रहे यात्रा पर्ची के लिए सबसे पहले, और इसके बाद हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बाणगंगा जाना, वहाँ से नहा धोकर फिर मतलब चढ़ाई स्टार्ट करना था। तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि हमको मतलब पैदल नहीं जाना, क्योंकि हम चल ही नहीं सकते। ये मेरा है, हमसे चला ही नहीं जाता। तो मेरा घर से ही डिसाइडेड था कि या तो घोड़ा से या हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर का टिकट पहले लेना पड़ता है। हम लोग 10-12 आदमी थे, तो इसलिए हम लोग हेलीकॉप्टर इग्नोर ही किए, फिर हम लोग घोड़ा से ही गए थे। तो पहले हम घोड़ा पे बैठे, बाद तो वो आगे आप लोगों को पता चलेगा ब्लॉग में। तो हम लोग यहाँ पे यात्रा पर्ची के लिए आ गए। एंड सच में ना ये मतलब वैष्णो देवी का ट्रिप, मतलब हम दोनों का मन्नत था, हम हस्बैंड वाइफ को मन्नत था। हम लोग का ऐसा था कि भगवान जी, हम लोग का शादी हो जाएगा माता रानी, तो हम लोग सबसे पहले वैष्णो देवी आएंगे शादी के बाद। लेकिन सच में नहीं आ पाए, क्योंकि माता रानी बुलाई ही नहीं थी, तो इसीलिए नहीं आ पाए। शादी का 5 साल होने वाला है तब जाकर गए। तो सच में कहता है वैष्णो देवी या किसी भी तीर्थ यात्रा पे ना, जब बुलावा आएगा तब भी आप जा सकते हो, उससे पहले आप चाहे कितना कोशिश कर लो नहीं जा पाओगे। तो यहाँ ना हम लोग का सपना ही था। तो फाइनली ये भी एक अच्छी बात है कि पहले आते हैं मतलब शादी के तुरंत बाद आते, तो हमारी बेटी के साथ नहीं आ पाते। अभी अपनी बेटी के साथ आए हैं, ये भी अच्छा है। ये दिया भी बड़ी हो गई है, तो इतना ज़्यादा परेशान अब नहीं कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद ऐसा हुआ जाना था, फिर मतलब 1-1.5 साल में बेबी हो गई, फिर बेबी छोटा, तो कहीं जाना ऐसे भी मन नहीं करता बच्चा छोटा लेकर। यही सब प्रॉब्लम, फिर कोविड ये वो, उसी के चक्कर में हम लोग निकल ही नहीं पाए। बाकी बहुत सारे जगह गए उस बीच में, लेकिन माता वैष्णो देवी का दर्शन करना मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यात्रा पर्ची अभी लेंगे, एंड फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे बाणगंगा, वहाँ से हम लोग इसीलिए भी नहाए धोए नहीं है होटल में, सब कोई वहीं पे नहाएंगे बाणगंगा में। एंड वहाँ से फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा सब कुछ। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में।
तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हो गया। हम मतलब अभी मतलब बाणगंगा तक भी नहीं पहुँचे थे, हम थक गए थे क्योंकि ना हमसे चला ही नहीं जाता, मतलब हम ज़्यादा चलने का हमको आदत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलने का आदत नहीं है, मतलब शादी से पहले बहुत चलते थे, पूरा दिन तो जाना आना, कॉलेज कोचिंग ये वो, मतलब हमेशा चलना फिरना लगा रहता था। लेकिन जब से मतलब मेरी बेटी हुई है तब से हमसे होता ही नहीं है चला हुआ, एंड ज़्यादा नहीं हो पाता, एंड कमर में भी पेन होने लगता है। तो इसी वजह से हम नहीं जा पाते ज़्यादा। जब से दिया हुई है, सी सेक्शन हुआ था मेरा, तो इसी वजह से भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमसे नहीं चला जाता इसीलिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट हो गया चलना, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, एंड हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है। तो हम बोले हम तो कोई पैदल जाए या ना जाए, मतलब जिसको जैसे जाना, लेकिन हमको तो घोड़ा से ही जाना है क्योंकि हमको तो पैदल जाना नहीं है। एंड सारे बच्चे के लिए ट्रॉली कर लीजिए क्योंकि बच्चे लोग को गोद में लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा, एंड सबका एक एक पिट्ठू बैग भी था, तो पॉसिबल नहीं होगा एक एक बैग लेकर एंड बच्चा लेकर। तो फिर चारों बच्चा के लिए ट्रॉली हुआ एंड मेरे लिए घोड़ा हुआ। उसके बाद फिर आगे थोड़ा दूर आगे गए कि फिर मेरी ननन दोनों वो भी थक गई थी, तो फिर वो दोनों के लिए भी घोड़ा हुआ एंड चारों बच्चे के लिए ट्रॉली। तो फिर हम लोग ऐसे ही गए। तो चलिए आगे बने रहिएगा। तो वैष्णो देवी जब यात्रा स्टार्ट करो सबसे पहले बाणगंगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग बाणगंगा आ गए हैं, यहाँ पे ये वीडियो क्लिप जैसे शूट हुआ वैसे ही अपलोड कर रहे हैं, एक मेमोरी के लिए ये ब्लॉग हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं दिया को बस पानी छिड़क दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी था, तो इसीलिए दिया को नहीं नहाए, मतलब बच्चा लोग को नहीं नहलाए, एंड हम एंड बाकी सबको ही नहाए। नहाकर हम लोग यहीं से रेडी हुए, एंड रेडी होकर हम लोग चढ़ाई के लिए स्टार्ट किए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहीं से शुरुआत होता है यात्रा। एंड वैष्णो देवी जाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। जब माता का बुलावा है तभी इंसान जाता है, ऐसे नहीं जा पाता। एंड चढ़ाई में इतना ज़्यादा हम रोए हैं ना, क्या ही बोले, पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा वो हो रहा था। तो जो था हम आप लोगों के साथ अपना मेमोरी शेयर कर रहे हैं, और ये वीडियो भी मेरे लिए एक मेमोरी है, इसीलिए हम 2 महीना के बाद भी एडिट करके डाल रहे हैं क्योंकि अब पता नहीं नेक्स्ट कब जाएंगे। इतना ज़्यादा मतलब परेशानी मतलब चढ़ाई में जो परेशानी हो रहा था ना, हम बोल रहे थे माता रानी हम दोबारा नहीं आएंगे, इतना ऐसे बोल रहे थे हम बार बार। लेकिन जब घर आए तो फिर अभी फिर से मन हो रहा है कि नहीं फिर जाएंगे, ऐसे ही होता है। उस टाइम पर लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। एंड किसी भी तीर्थ यात्रा पे ना बिना कष्ट का आप दर्शन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख नहीं सकते हो, यहाँ पे हम मेकअप कर रहे थे, हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे थे, गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे भी मेकअप करे, दिया को भी पहना दिया येलो कलर का, हम भी येलो कुर्ती पहने, हस्बैंड भी येलो टी शर्ट पहने हुए, मेरी ननद लोग यहाँ पे सबको, हम लोग तीनों लेडीज रेडी हो रहे हैं, यानी ये लोग मजाक बना रहे हैं हम लोग का। तो अच्छा लगता है ग्रुप में जाना, सच में मन भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे नहा धोकर रेडी हो गए हैं, अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगा हम लोग का। तो बने रहिएगा ब्लॉग में।
एंड जेंट्स लोग को भी बोले थे आप लोग भी घोड़ा ले लो, तो वो लोग को नहीं लेना था, वो लोग सबको पैदल ही जाना था। मेरे हस्बैंड पैदल ही गए, पैदल ही आए। लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो हम लोग जाने टाइम पे भी घोड़े से गए थे और आने टाइम पे भी घोड़े से गए थे। लेकिन यहाँ पे अर्धकुमारी पे मतलब यहाँ से तो क्या बोलते बाणगंगा से अर्धकुमारी तक का घोड़ा था। एंड वहाँ से बोला था कि वहाँ से आप भवन तक ले सकते हो। लेकिन मतलब ये लोग जो पैदल जाने वाला था मेरे हस्बैंड लोग, तो वो लोग का ग्रुप अलग हो जाता है ना, हम लोग का अलग। तो इसी वजह से फिर वो दूसरा रास्ता बता रहे थे, तो इसी वजह से फिर अर्धकुमारी से हम लोग पैदल ही गए थे। और वहाँ से मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, हम हस्बैंड को बोले नहीं हम नहीं जा पाएंगे। हम बार बार बैठ रहे थे, बार बार बैठ रहे थे, लेकिन वो हमको टान कर खींच कर हाथ खींच खींच कर ले जा रहे थे। सच में ना इतना वो दिन पता नहीं अजीब सा लग रहा था, बस रोना आ रहा था, क्योंकि हम मेरा एक सपना था यहाँ जाना। एंड फाइनली हम यहाँ जा रहे थे, लेकिन बहुत कष्ट भी हो रहा था, बहुत अच्छा भी। यहाँ पे दिया को देख सकते हो आप लोग, तो सारा बच्चा के लिए ट्रॉली हुआ था। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, हस्बैंड ज़बरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। हम कैसे चलो, इतना दूर आ गई हो तो कैसे नहीं जाएगी। हम बोले नहीं आप लोग जाकर आओ, हम यहीं पे रास्ते में रहते हैं। बोलते नहीं नहीं चलो चलो। और यहाँ से मतलब अर्धकुमारी से आपको घोड़ा लेना हो तो स्टार्टिंग में ही लेना पड़ता है, बीच रास्ते से नहीं मिलता है। बहुत फिर बीच रास्ते में फिर नहीं मिला, तो जो बच्चा वाला ट्रॉली होता है ना, उससे भी हम करीब 10-12 मिनट कम से कम उससे भी हम गए फिर से वो बच्चा वाला ट्रॉली करके। जबकि इतना ज़्यादा हंसी मतलब अजीब सा भी लग रहा था कि बच्चा वाला पे बैठ कर जाना, लेकिन क्या ही करते मजबूरी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम तीनों। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में।
तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो भवन दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए एंड अभी हम लोग जाएंगे लॉकर रूम, सारा सामान सब कुछ रखने के लिए एंड फिर हम लोग जाएंगे दर्शन में, लाइन में लगने के लिए। एंड उसके बाद भैरव बाबा जाएंगे। तो अभी हम लोग का दर्शन हो गया था, यहाँ पे हम लोग भैरव बाबा जा रहे हैं एंड बोलते हैं ना भैरव बाबा के बिना मतलब दर्शन इनकम्प्लीट रहता है, तो जाना ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग सब कोई भैरव बाबा जा रहे हैं फिर वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड हम लोग का अच्छे से दर्शन हो गया फाइनली, भैरव बाबा वैष्णो देवी माता दोनों जगह अच्छे से दर्शन हो गया। एंड हम लोग सोचे नहीं थे कि भैरव बाबा जा पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं था, लास्ट मतलब 5 बजे तक शायद टिकट मिलता है। तो हम लोग का फिर दर्शन करके हम लोग टिकट लिया। यहाँ पे भैरव बाबा आप लोग देख सकते हो दर्शन करके, यहाँ पे बाहर का व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है। एंड ये तो स्वर्ग ही है, जन्नत से कम नहीं है, इसमें बोलने वाला कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग का दर्शन हो गया, यात्रा सफल रहा। एंड फिर हम लोग वापस भी घोड़े से गए थे। तो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सब कोई।